हेलो गाइस, द स्कॉलर्स एकेडमी पे आपका स्वागत है। ये यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की यूनिट 6 जिसको लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं उसका सेकंड पार्ट है। आज हम इसमें इंडियन लॉजिक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो शुरू होता है प्रमाणात से, यानी कि ज्ञान के साधन। अंडरस्टैंडिंग द वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज एक्सेप्टेड अंडर ऑर्थोडॉक्स एंड हेटेरोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफीज में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं आस्तिक वर्सेस नास्तिक स्कूल, ठीक है। आस्तिक बनाम नास्तिक संप्रदाय। तो भारतीय दर्शन संप्रदायों को प्राचीन वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करने या न करने के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यानी कि हमारे यहाँ जो वेदास थे, ठीक है, उनको ज्ञान का सोर्स माना जाता है, परंतु कुछ लोग जो आस्तिक हैं उसको ज्ञान का स्रोत मानते हैं, और जो हेटेरोडॉक्स हैं, जो नास्तिक हैं, उसको ज्ञान का स्रोत नहीं मानते हैं। यानी कि इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम दर्शनास एज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन दियर एक्सेप्टेंस ऑफ द अथॉरिटी ऑफ एंशंट वेदास, ठीक है। अब ऑर्थोडॉक्स की बात करते हैं, जो आस्तिक हैं। आस्तिक का मतलब होता है जो वेदों में भरोसा करते हैं, भगवान को मानते हैं, ठीक है। तो दीज स्कूल्स एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदास, ये अथॉरिटी ऑफ वेदास को स्वीकार करते हैं, ठीक है। दे कंसिस्ट ऑफ द 6 ट्रेडिशनल हिंदू सिस्टम, ठीक है। ये 6 ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं हिंदू सिस्टम के, जिसमें आता है न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा एंड वेदांता, ठीक है। इसी तरह हेटेरोडॉक्स को कहते हैं नास्तिक, यानी कि जो ईश्वर की सत्ता में भरोसा नहीं करते हैं, भगवान आदि को नहीं मानते हैं। इसके अलावा खासकर अगर इस इंडियन लॉजिक के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो वो वेदास जो है हमारे, उसकी अथॉरिटी को नहीं मानते, उसको रिजेक्ट करते हैं। यानी कि दीज स्कूल कंप्लीटली रिजेक्ट द एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऑफ द वेदास, ठीक है। एग्जाम्पल चारवाक, ठीक है, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ये लोग क्या करते हैं, ये नास्तिक इंडियन लॉजिक के पर्सपेक्टिव से इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये जो एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऑफ वेदास है, वेदास की एब्सोल्यूट अथॉरिटी को नहीं मानते हैं, जबकि ये क्या करते हैं, वो मानते हैं, और वो आस्तिक कहे जाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम देखते हैं प्रमाणास एक्सेप्टेड बाय द स्कूल्स, यानी कि कौन कौन से प्रमाण हैं, किस दर्शन ने किस प्रमाण को मान्यता दी है। अब इसमें आते हैं प्रमाणास में, जैसे चारवाक क्या करते हैं, ये प्रत्यक्ष को मानते हैं, यानी कि डायरेक्ट परसेप्शन ओनली, ठीक है। डायरेक्ट परसेप्शन यानी कि चारवाक फिलॉसफी कहती है जो हम देख सकते हैं अपने आँख, नाक, मुख से, ठीक है, अपनी इंद्रियों से, अपनी 5 इंद्रियों से हम जो देख सकते हैं वही प्रत्यक्ष को हम मानते हैं और वही सत्य होता है, इसके अलावा कुछ सत्य नहीं है। ये चारवाक फिलॉसफी है। अब आते हैं दूसरी पे, बुद्धिज्म एंड वैशेषिक, ठीक है। ये कहते हैं ये प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों को मानते हैं, लेकिन जो ये मेन मानते हैं वो इन्फेरेंस को मानते हैं, यानी कि अनुमान को मानते हैं। वो कहते हैं कि हम अनुमान अगर लगा सकते हैं कि हाँ अगर ऐसा था, और इसके बेसिस पे हम आने वाली चीज़ों का अनुमान लगा सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं कि हमने ज़मीन पे देखा कि पानी भरा हुआ है, ठीक है, कीचड़ भरा हुआ है, तो हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ बारिश हुई होगी तभी इतना सारा पानी आया है, ठीक है। ये अनुमान लगा सकते हैं। तो ये बुद्धिज्म और वैशेषिक दर्शन है। इसके बाद सांख्य और योग दर्शन। सांख्य और योग दर्शन क्या कहता है, वो प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द तीनों पे फोकस करता है, जबकि मुख्यतः ये फोकस करता है शब्द पे, ठीक है। जबकि मुख्य फोकस किस पे है, इसका शब्दों पे है, यानी कि वर्बल टेस्टिमनी पे है। जैसे कि अगर हमारे टीचर ने हमसे कुछ कहा है, ठीक है, बोल के कुछ कहा है हमसे, तो हम उसको मान लेते हैं कि हाँ ये सही होगा, तो इसको कहते हैं हम शब्द, ठीक है। अब न्याय दर्शन में क्या आता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द एंड उपमान, जिसमें से उपमान यानी कि कंपैरिजन मेन होता है, ठीक है। न्याय दर्शन में कंपैरिजन मेन होता है, ठीक, कि हम एक दूसरे किसी से हम उपमा कर देते हैं, हम कंपैरिजन कर सकते हैं किसे, जैसे अगर हम देखें चरण कमल बंदो हरिराई, एक हिंदी का एक लाइन है जिसमें हमने कहा है कि चरण कमल बंदो हरिराई, यानी कि जो प्रभु हरि के जो उनके जो चरण है वो कमल के समान है, यानी कि हमने कंपैरिजन कह दिया, उनके पैरों के कंपैरिजन हमने किससे कर दिया, कमल से कर दिया, ठीक है। इसके अलावा अद्वैत, वेदांता और मीमांसा, इसमें 6 चीज़ें आती हैं, ऑल 6, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। अब अर्थापत्ति और अनुपलब्धि क्या होती हैं, अनुपलब्धि की हम सबसे पहले बात करते हैं। अनुपलब्धि क्या होती है कि हमने कुछ कहा, ठीक है, या कोई चीज़ हो रही है और सामने वाला जो कह रहा है वो अनुपस्थित है, वो वहाँ पे है ही नहीं, इसे हम अनुपलब्धि
कहते हैं। अर्थापत्ति क्या होती है कि हमने कहा कुछ और है लेकिन उसका कंक्लूजन कुछ और आ रहा है, जस्ट अपोजिट आ रहा है, उसके हम कहते हैं अर्थापत्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब इसमें, जिसमें हम देखते हैं प्रत्यक्ष यानी कि परसेप्शन। प्रत्यक्ष यानी कि परिकल्पना और प्रकार। प्रत्यक्ष इज डायरेक्टेड इमीडिएट नॉलेज गेन्ड थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ सेंस ऑर्गन्स विद द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मैंने बोला था कि प्रत्यक्ष प्रमाण वह ज्ञान होता है जो इंद्रियों और बाहरी विषय वस्तु के सीधे वास्तविक संपर्क से प्राप्त होता है। यानी कि प्रत्यक्ष वही होता है जो हम अपनी पांचों इंद्रियों से देखते हैं, सुनते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, लौकिक और अलौकिक दो चीज़ें होती हैं, ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। लौकिक क्या होता है, कॉन्टैक्ट मेड थ्रू ऑर्डिनरी सेंसरी इंटरेक्शन। ठीक है, इसमें दो चीज़ें होती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, बाह्य और अभ्यंतर। तब लौकिक क्या होता है, जो लौकिक वो होता है जो हमारे सामने होता है, जैसे हम संसार में जो चीज़ें देखते हैं वो लौकिक होती हैं। ठीक है, ये थोड़ा फिलोसफिकल वे में पढ़ेंगे तभी समझ आएगा क्योंकि वे उसी पे बेस्ड ही है। तो इसमें अगर लौकिक में कहें तो एक्सटर्नल जो होती हैं उसमें विजुअल, ठीक है, ऑडिटरी, ठीक है, ऑल्फैक्टरी और टैक्टाइल आते हैं। ठीक है, और अभ्यंतर जो इंटरनल है उसमें परसेप्शन ऑफ माइंड, जॉय, सॉरो, पेन जो हमारे दिमाग में चलता है उसे हम कहते हैं इंटरनल। और अलौकिक की अगर हम बात करें तो अलौकिक मतलब जो इस लोक में नहीं है, यानी कि अलौकिक जो परलोक में है। नॉलेज एक्वायर थ्रू द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स विदाउट फिजिकल सेंसरी कॉन्टैक्ट, यानी कि हम फिजिकल अपने कॉन्टैक्ट से उसको नहीं देख सकते हैं। ठीक है, हम अपनी जब योग करते हैं, जब हम ध्यान करते हैं या कुछ ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें जिनको हम अपनी इन आंखों से देख नहीं सकते हैं, ठीक है, उनको हम मन की आंखों से ही जैसे कहते हैं कि देख सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं, वो अलौकिक हैं। ठीक है, परसेप्शन ऑफ क्लास करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, सेंसरी विजुअल मेमोरी लिंक, योगिक पावर्स, देखा योगा आदि करके जब हम उन पावर से उनको देख सकते हैं तो उसे हम अलौकिक कहते हैं। यानी कि ये सिंपल सी चीज़ है, लौकिक क्या है जो इस संसार में है और अलौकिक क्या है जो इस संसार से बाहर है और जिनको हम अपनी ऑर्डिनरी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं अनुमान। अनुमान क्या है, इन्फेरेंस, अनुमान। ठीक है, अनुमान लिटरली मीन्स आफ्टर नॉलेज। अनु मतलब आफ्टर और माना मतलब नॉलेज। ठीक है, इसमें तीन चीज़ें होती हैं, पक्ष, साध्य और हेतु। पक्ष जो होता है वो मिडल टर्म होता है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा कि याद करना पड़ेगा, ये पूछा जाता है। पक्ष क्या है, वो पक्ष क्या है, वो माइनर टर्म होता है। ठीक है, साध्य क्या है, वो मेजर टर्म है। मेजर क्या है, साध्य। पक्ष क्या है, माइनर टर्म। और हेतु क्या है, मिडल टर्म है। मिडल टर्म इन द सेंस की जो कनेक्ट करता है। ठीक है, अगर पूछे कनेक्ट कौन करता है तो हेतु कनेक्ट करता है। ठीक है, और जो मेजर टर्म है वो कौन सा है, साध्य, और जो माइनर है वो पक्ष होता है। ठीक है, द सब्जेक्ट लोकेशन वेयर द साइन इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, द हिल वेयर स्मोक इज विजिबल। ठीक है, ये पक्ष हो गया हमारा। अब एग्जाम्पल इसका साध्य का हम देखें, साध्य क्या होता है, द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रूफ वी वांट टू एस्टेब्लिश ऑन द सब्जेक्ट, यानी कि कोई प्रूफ जो हम उस सब्जेक्ट जो हमने पक्ष को निकाला है उसके लिए कोई ऐसा प्रूफ दे जो वो सही हो। ठीक है, यानी कि हमने देखा था द हिल वेयर द स्मोक इज विजिबल, यानी कि कोई पहाड़ी है जहाँ से स्मोक निकल रहा है, ये हमारा एक पक्ष हो गया। तो हमने इसमें मेजर जो टर्म हमारा है साध्य क्या है, उसके पीछे हमने अपना रीज़न लगाया, अनुमान लगाया कि फायर विच वी इन्फो, यानी कि वहाँ कोई ना कोई आग होगी। अब हेतु क्या है, हेतु मिडल साइन है, रीजन दैट एस्टेब्लिश द लिंक, स्मोक विच एक्ट्स एज द एविडेंस, यानी कि जब फायर होती है, ठीक है, तभी स्मोक होता है, तो स्मोक जो है वो कनेक्टिंग हो जाएगा। ठीक है, विच एक्ट्स एज द एविडेंस। अब फायर से स्मोक निकलती है और पहाड़ी से भी स्मोक निकल रहा था। ठीक है, तो हमने एक कनेक्ट कर लिया कि जो स्मोक निकल रहा है पहाड़ी के पीछे से, वहाँ कोई ना कोई आग ज़रूर लगी होगी। ये हो जाएगा हमारा अनुमान। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, अब आते हैं पंच अव्यव पे। ठीक है, इसे कहते हैं न्याय दर्शन। ठीक है, पंचअव्यव, इसमें क्या होते हैं, 5 चरण होते हैं पंचअव्यव में। पहला प्रतिजना या प्रतिज्ञा, इसको प्रतिजना भी कहते हैं और प्रतिज्ञा भी कहते हैं। दूसरा हेतु, तीसरा उदाहरण, चौथा उपनयन और 5वां निगमन। ये आप याद कर लीजिए खाली बस। ठीक है, कि न्याय दर्शन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, 5, प्रतिजना या प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयन और निगमन। इसमें देखो जो प्रतिज्ञा होती है वह प्रपोजिशन होता है। ठीक है, उद्देश्य व्यक्त करता है, जैसे कि पहाड़ी पर आग है, द हिल इज
फायरी, यानी कि पहाड़ी पर आग है। अब हेतु क्या है, रीज़न, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है, ठीक है, ये पुस्तक विकास इट हैज़ स्मोक, क्योंकि वहाँ पे धुआं हुआ होगा, ठीक है। अब उदाहरण क्या होता है, यूनिवर्सल एग्जाम्पल, उदाहरण होता है कि वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, ये उदाहरण है कि जहाँ धुआं होता है वहाँ आग होती ही है, ठीक है। अब उपनय क्या कहता है, उपनय यानी कि एप्लीकेशन क्या कहता है, द हिल वॉज स्मोक बिकॉज इन वेरिबली एसोसिएटेड विथ फायर, कि वहाँ पे धुआं होगा ही होगा, पहाड़ी पर धुआं इसीलिए क्योंकि वहाँ पे आग जली होगी, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या कहता है, कंक्लूजन देयरफॉर द हिल इज फायर, यानी कि इसलिए पहाड़ी पर आग है। इसमें 5 चीज़ें आती हैं, ये आप पढ़ लीजिए कि ये क्या क्या आती हैं इसमें चीज़ें। इसके आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं उपमान।